हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हम पार्ट 1 कर चुके थे नेमिंग रिएक्शन का। आज हम करने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन का पार्ट 2। कई सारे बच्चों की, ठीक है, मैसेज आ रहे थे कि सर नेमिंग रिएक्शन का पार्ट 2 ले आओ, ठीक है। आज लेके आए, ठीक है। हम उसी में ही ठीक है कवर करने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन पार्ट 2। इससे पहले बच्चों हम क्या कर चुके थे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। 2 चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन कर चुके थे, जिसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन और दूसरा था एल्डिहाइड, दूसरा था एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। आज जो 2 चैप्टर बचे हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड, ठीक है, अमाइन, तो इन दोनों की हम करने वाले हैं, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन कवर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन है वो है बच्चों स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। तो पहली नेमिंग रिएक्शन है बच्चों स्टीफन रिएक्शन। बच्चों इसमें होता क्या है, ठीक है, एल्डिहाइड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। किसी भी साइनाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, SnCl2 प्लस HCl। जब भी हम ये रिएक्शन कराते हैं, कोई भी साइनाइड हो बच्चों, उसकी रिएक्शन अगर SnCl2 HCl से कराएंगे तो यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट मिलता है, और इंटरमीडिएट जो बनता है बच्चों वो बनता है इमीन एज इंटरमीडिएट मिलता है, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाता है एल्डिहाइड्स, साथ में अमोनिया गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। तो बच्चों ये थी हमारे पास पहली नेमिंग रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टीफन रिएक्शन। दूसरी हमारे पास आती है रोजनमर रिडक्शन। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है रोजनमर रिडक्शन। होता क्या है बच्चों, इसमें किसी भी असाइल हैलाइड आप ले सकते हैं। असाइल हैलाइड क्या होता है, ठीक है, COX, ठीक है। इसका ग्रुप क्या होता है असाइल हैलाइड का, COX होता है। असाइल हैलाइड के रिएक्शन आप किससे कराते हैं बच्चों, डाइहाइड्रोजन से कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ PDBASF4, साथ में लेते हैं जाइलिन एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है। PD कैटालिस्ट है, BASF4 कैटालिस्ट पॉइजन होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। करते क्या है बच्चों, यहाँ से अगर आपने H2 ले रखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिब्बे में HCl बंद करो, और यहाँ से आपको मिल जाएगा COCl यानी COX प्लस HX। तो यहाँ से आपको, ठीक है, सॉरी H आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, और HX जो होगा, ठीक है, ये मिल जाएगा एल्डिहाइड्स, और जो HX होगा वो एसाइल हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड होगा, HCl HBr HH, ठीक है, जो भी है वो देख लेंगे आप, ठीक है। एल्डिहाइड एक बार ये पूछा था, जो PD होता है वो कैटालिस्ट होता है, BASF4 जो होता है वो कैटालिस्ट पॉइजन होता है, और जाइलिन होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो BASF4 है, ये कैटालिस्ट पॉइजन की तरह वर्क करता है। क्यों, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE में कि क्यों इसका BASF4 का यूज किया जाता है। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एल्डिहाइड बना है, अगर PD के प्रेजेंस में रहेगा तो ये कैटालिटिक रिडक्शन शो करेगा और एल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए हम BASF4 का यूज करते हैं। BASF4 क्या करेगा बच्चों, PD जो है उसकी रिएक्टिविटी को कम करेगा, और आगे रिएक्शन एल्कोहल में प्रोसीड ना करे इसको कम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये थी हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन, दूसरी नेमिंग रिएक्शन। अगले बढ़ते हैं हम तीसरी नेमिंग रिएक्शन की तरफ, और इसकी तीसरी नेमिंग रिएक्शन है बच्चों ओजोनोलिसिस, ठीक है। ये हमारी तीसरी नेमिंग रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, थर्ड ओजोनोलिसिस। तो बच्चों इसकी मेथड ऑफ ओजोनोलिसिस होता क्या है, एल्कीन एल्काइन दोनों देते हैं, मगर हमारे जो कोर्स में वो एल्कीन है। अगर हम कोई एल्कीन लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने सबसे छोटी एल्कीन ली है RCH2CH2, इसकी रिएक्शन हम ओजोन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ Zn-H2, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO, साथ में मिलता है, ठीक है, Zn2। तो यहाँ से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ये हमारे पास छोटी एल्कीन है, तो छोटे एल्कीन से एल्डिहाइड मिलेंगे। अगर बल्कि एल्कीन होगी तो वहां से हमें कीटोन भी साथ में मिलेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड को हटाओ, एक एक को प्रोवाइड कर दो। जैसे अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना चाहें कि कैसे आप इसे बना सकते हो, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों, जैसे ये दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसकी रिएक्शन ओजोन और Zn-H2O से करानी है। तो करना क्या है, जो डबल बॉन्ड हो जिन 2 कार्बन के बीच उन्हें हटाओ, एक एक O दे दो। जैसे आप करोगे तो देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा, CH2O, एक O बचा वो कौन ले जाएगा, Zn-O, तो यही आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर SCHO है, देखो SCHO को आपने ऐसे लिख दिया है SCHO, अगर आप इसे क्लोज फॉर्म में लिखो तो आप CH2O भी लिख सकते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ SCHO बन जाएगी, साथ में क्या मिल जाएगा, Zn-O मिल जाएगा। ओजोनोलिसिस पे अलग वीडियो है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, अलग से बना रखी है, ठीक है, कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स है। ओजोनोलिसिस के बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज खुसरोव रिएक्शन की, ठीक है। चौथी जो नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, ये है खुसरोव रिएक्शन।
सॉरी, खुसरोव रिएक्शन है। खुसरोव रिएक्शन में होता क्या है, अगर हम किसी भी अल्काइन की रिएक्शन, जैसे आपने अल्काइन की रिएक्शन वाटर से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और ओब्लिक H2SO4 इन 60 डिग्री सी, जैसे ही 60 डिग्री सी पे कराते हैं, यहाँ से हमें मिल जाता है एल्डिहाइड्स, ठीक है। अगर हमारे पास बल्कि एल्केन होगी तो हमें कीटोन्स भी मिल सकते हैं एज अ प्रोडक्ट, तो यहाँ से एल्डिहाइड मिल जाएगा। कभी कभी ये Hg2+ लिख देता है और H+ लिख देता है, बात वही है, खुसरोव रिएक्शन है, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन नाम से तो नहीं आती है, कई बच्चों को पता भी नहीं होती है ये खुसरोव रिएक्शन, अगर है, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। अल्काइन का वाटर का ऐड हो जाता है और यहाँ से आपको एल्डिहाइड कीटोन मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास नेमिंग रिएक्शन, ये तो होगी खुसरोव, ठीक है। अब है हमारे पास 4 हो चुकी है, 4 या 5, ठीक है। 5वीं नेमिंग रिएक्शन होगी, ठीक है। पहली हमारी हो गई, ठीक है, पहली नेमिंग रिएक्शन स्टीफन, दूसरी रोजनबर्ग, तीसरी हमारी ओजोनोलिसिस, चौथी खुसरोव। 5वीं जो रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। इस साल इससे क्वेश्चन आएगा, गारंटेड, CBSE बोर्ड हो चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, एल्डोल कंडेंसेशन वास्तव में बड़ी टॉप रहती है रिएक्शन। अब एल्डोल रिएक्शन कौन देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन, सारे कार्बोनिल कंपाउंड, मगर वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसका जो रिएजेंट होता है बच्चों, डाइल्यूट बेस होता है, डाइल्यूट एल्कली में कराई जाती है। तो होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दोस कार्बोनिल कंपाउंड विच है अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उनकी रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट NaOH या QH से कराते हैं, डाइल्यूट एल्कली के साथ, तो हमें मिलता है CH3CHOH CH2CHO, और बच्चों ये मिलता है अल्फा बीटा, ये मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये होता है हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट होता है बच्चों, एल्डोल प्रोडक्ट। अगर मैं इसको हीटअप करा दूं तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH जाता है और ये मिल जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। और ये जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, ये होता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बनता कैसे बच्चों, बड़े आराम से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, CH3CHO जो आपके पास एल्डिहाइड है, ये वो है डाइल्यूट NaOH के साथ में, ठीक है। ये पहले प्रोडक्ट बनाते हैं एल्डोल का, जिसको हीट करने पर हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिल जाता है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पे मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, उसमें इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल बात करेंगे। अभी हम नेमिंग रिएक्शन को कवर करेंगे। ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके बाद आती है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कह सकते हैं, ठीक है। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, तो अगली है हमारे पास 6ठी नेमिंग रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल। बच्चों क्रॉस एल्डोल में और एल्डोल में डिफरेंस क्या है, तो एल्डोल रिएक्शन में दोनों वो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, वो सेम होते हैं, मगर क्रॉस में दोनों डिफर होते हैं। हो सकता है दोनों पे अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 मॉलिक्यूल डिफर होंगे, जैसे CH3CHO और CH3CH2CHO, और यहाँ पर भी डाइल्यूट NaOH होगा। अब देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके जो प्रोडक्ट है, अगर देखो पहली बात क्रॉस एल्डोल रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों ही जो कार्बोनिक कंपाउंड है वो अलग अलग है। दोनों सेम होते तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता, दोनों अलग है, क्रॉस एल्डोल। पहली बात तो दो इनके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसके बनेंगे 4 प्रोडक्ट। 2 तो बनते हैं सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट बनेंगे 2, और 2 बनेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। वो तब बनेंगे जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे CH3CO CH3 और साथ में आपने ले लिया बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, और इसकी रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट NaOH से कराते हो और हीटअप कराते हो, तो यहां पर केवल सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, 1 प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 सेल्फ एल्डोल और 2 क्रॉस एल्डोल। अगर एक पर ही अल्फा हाइड्रोजन, देखो इस पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और यहीं पर आके ये रिएक्शन रुक जाएगी। तो ये होती है क्रॉस एल्डोल। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार इस पे रिएक्शन पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगली है हमारे पास 7वीं कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों कैनिजारो रिएक्शन कौन रिप्रेजेंट करते हैं? वो कार्बोनिक कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दोज कार्बोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेटेड एल्कली होती है और इसमें होता क्या है, एक का रिडक्शन हो जाता है COONA सोडियम सॉल्ट, और एक का क्या बन जाता है, एक का बन जाता है, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन होकर हमें मिल जाता है एल्कोहल, दिस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो। पहली बात, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें डिटेल्ड वीडियो बनी है, ठीक है, आप देख सकते हो कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, आ भी जाएगी 1-2 दिन में जल्दी ही कैनिजारो पे, ठीक है, बड़ी रिएक्शन मतलब डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे 10-15 मिनट की, उसमें मैकेनिज्म, ठीक है, यूज करेंगे, PYQ यूज करेंगे। अभी हमें ये समझना है, ये होती है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। इसके बाद बच्चों अगली जो नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, क्रॉस कैनिजारो भी होती है, मगर हमारे कोर्स में नहीं है क्रॉस कैनिजारो, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। 8th है हमारे पास, ठीक है, अगर हम बात करें सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप किससे कराते हो बच्चों, ठीक है, NaOH/CO, ये सोडा लाइम मिक्सचर होता है। इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, देखो करना कुछ नहीं है, COOH से पहले जो भी आ रहा है उसको एक H दे देते हैं, तो यहाँ से RH यानी कि एल्केन आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। कार्बोक्सिलिक हो या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ONA रिएक्शन सेम ही होती है, सेम रिएजेंट रहेंगे, यहाँ से भी हमें एज अ एल्केन प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ये होता है डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें एक बात है वो आपको याद रखनी है, इसमें कार्बन कम होके प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन, ठीक है, वो आपको याद रखनी है, बार बार इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगली है हमारे पास एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, नमी रिएक्शन है बच्चों इसकी, एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है एस्ट्रीफिकेशन? जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, किसी अल्कोहल से करा देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ से वाटर का रिलीज हो जाता है और हमें यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है बच्चों एस्टर्स, और वाटर हो जाता है रिलीज, ठीक है। तो ईस्टर मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट, क्या मिलता है, ईस्टर, और ईस्टर में कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी जैसी स्मेल होती है, जैसे फ्रूट्स में आती है, तो ईस्टर हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है, और इस रिएक्शन को हम एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फेमस रिएक्शन है वो है HBZ, बहुत फेमस रिएक्शन है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं HBZ से, ठीक है। 10वीं रिएक्शन है बच्चों हमारे पास HBZ, HBZ रिएक्शन। अब HBZ रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, लाइक दिस, इनकी रिएक्शन अगर हम Radp/X2, X2 हमारे पास Cl2 या Br2 हो सकते हैं, I2F2 नहीं लेते हैं, अल्फा का एक हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पर हेलोजन आके लग जाएगा, यानी CH2Cl और COOH, और यहाँ से जो HCl बनेगा वो ये बनेगा। ध्यान रखना जितने अल्फा हाइड्रोजन है। अब बच्चे कहते हैं क्या ये HBZ रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा। अगर हम इसकी Radp/Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CHCl/COOH। अगर हम इसकी फर्दर Radp/Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो फिर से हो जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अभी भी है इस पे, तो ये बन जाएगा COOH। अगर हम फर्दर इसकी रिएक्शन कराएं Radp/Cl2 से तो आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सारे खत्म हो चुके हैं। यहाँ से आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले से ही हो चुकी है, कोई हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होने के लिए नहीं है, तो ये प्रोडक्ट आगे नहीं बनेगा। तो ये होती है हमारे पास HBZ रिएक्शन। अब आते हैं हम बेंजल डी है, जो कि काफ़ी रिएक्शंस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। 11वीं हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, इटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं इटार्ड रिएक्शन से। क्या होता है इटार्ड रिएक्शन? अगर हम टॉल्यूइन की रिएक्शन कई बार ABC के फॉर्म में करा देता है, कई बार PY मतलब ABC या कन्वर्जन में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉल्यूइन की रिएक्शन हम कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2 Cl2
इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, और फिर इसका हमें कराना पड़ता है हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं बच्चों, यहाँ पर बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इटार्ड रिएक्शन। 12वीं नेमिंग रिएक्शन होती है बच्चों हमारे पास गाटरमान कोच, गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन किसकी होती है बच्चों? ठीक है, ये रिएक्शन होती है बेंजल्डिहाइड बनाने की बेंजीन से। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएं? COCl, COHCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। बच्चों इसकी प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराई जाती है, डायरेक्ट आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं लाइक दिस। और ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये होती है गाटरमान कोच रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। एक रिएक्शन और बची है जिसको हम कहते हैं परके रिएक्शन। तो 13वीं जो रिएक्शन है परके, उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार में क्या है। ठीक है, 13 केमिकल रिएक्शन है हमारे पास परके, परकेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, ये बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। तो जब भी इसको हीटअप कराते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसमें मिलता है सिनेमिक एसिड एज अ प्रोडक्ट लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड CH और C डबल OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को कहते हैं सिनेमिक एसिड। तो एक बार कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट टू बेंजल्डिहाइड टू सिनेमिक एसिड, तो कन्वर्जन के लिए अच्छी है रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिक रिएक्शन। बढ़ते हैं 14 नेमिक रिएक्शन जो कि अमाइन की है, और वहीं से हम पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं 14th नेमिक रिएक्शन है हमारे पास शिम्ट रिएक्शन। शिम्ट रिएक्शन क्या होती है? शिम्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, इसमें होता क्या है तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइन का। तो होता क्या है, यहां से हमें मिल जाता है RNH2, CO2 गैस रिलीज हो जाती है और साथ में एक N2 गैस भी रिलीज हो जाती है। तो शिफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना कोई भी शिफ्ट नहीं है, केवल शिफ्ट है। शिफ्ट रिएक्शन अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और यहाँ से आप अमाइन बना सकते हैं। 15 होती है हमारे पास मैंडियस रिएक्शन। मैंडियस रिएक्शन ये क्या रिएक्शन होती है? ठीक है, अगर हम नाइट्रोबेंजीन, कोई भी हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड होता है, उसका रिडक्शन करा सकते हैं Fe/HCl या SnO/HCl से। जब भी ये रिएक्शन कराई जाती है बच्चों, रिडक्शन का मतलब है O को हटाओ और 2 H को चिपका दो। तो जैसे ही आप O हटाएंगे तो यहाँ पर 2 H आके लग जाएंगे NH2, और 2 H जो लगेंगे वाटर के फॉर्म में बन जाएंगे। तो नाइट्रोबेंजीन से आप एथिलीन बना सकते हो, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं मैंडियस रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास 15। 16 नेमिक रिएक्शन के बाद हम बढ़ते हैं, क्या होती है 16 नेमिक रिएक्शन? 16 नेमिक रिएक्शन है बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ठीक है, या गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो गैब्रियल थैलीमाइड में होता क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं थैलामाइड। ठीक है, थैलामाइड होता है ये CONH। थैलामाइड की रिएक्शन सबसे पहले कराई जाती है पहले एल्कोहलिक KOH या NaOH के प्रेजेंस में, और फिर हम करा देते हैं उसकी RX। ठीक है, और एक्वस NaOH भी ले लेते हैं। ये रिएक्शन कराई जाती है। जैसे हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से हमें एलिफेटिक अमीन मिलती है 1 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सोडियम सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, लाइक दिस। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ध्यान रखना है इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। वो भी कौन सी?
बहुत अच्छे। एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन इससे नहीं बनती है, इससे केवल एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। रीजन है इसका, ठीक है, काफी क्वेश्चन भी आते हैं, बताओ गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन क्यों नहीं बनती है। बहुत अच्छा रीजन है। अगर हम बात करें थैलामाइड का जो सोडियम सॉल्ट बनता है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, वो बेंजीन या हेलोएरिन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, इसलिए हम एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते, ठीक है। इसके बाद 17 है हमारे पास, ठीक है, गैब्रियल होगी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है इसमें देख लेते हैं, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में होता यह है बच्चों, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई अमाइड होता है लाइक दिस CONH2, इसकी रिएक्शन आप कराते हो बच्चों Br2/NaOH या QH के साथ में। तो मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है। ये पार्ट जो होता है GF होती है और ये BF होता है, बीच में जो कबाब में हड्डी है, ठीक है, उसे आप हटा दो तो ये बन जाता है RNH2 लाइक दिस। इसके साथ में अगर आपसे कई टीचर पूछते हैं कि भाई साथ वाला प्रोडक्ट लिखो, भैया ABC फॉर्म में है तो साथ वाले प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बैलेंस भी करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। NaBr बना सकते हो आप, NaBr साथ में आप Na2CO3 बना सकते हो, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा H2O भी फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बाकी ये सारे के सारे बाई प्रोडक्ट्स है, मेन प्रोडक्ट को आप याद रखो। बाई प्रोडक्ट कभी भी ऑर्गेनिक में नहीं पूछे जाते हैं। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन आती है वो ये नहीं आएंगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपसे कोई टीचर कह रहा है तो कहने दो, ठीक है, कहने की बात है, कहते रहते हैं टीचर तो, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मेन प्रोडक्ट पे फोकस करो, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। 18th केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, बढ़ते हैं 19th नेमिक रिएक्शन की तरफ, और ये हमारे पास कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ये केमिकल टेस्ट है, अगर आपको पता हो, ठीक है। अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टेंस, ये प्राइमरी अमाइन ही रहती है, ध्यान रखना। अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH NOH, कुछ भी ले सकते हैं आप, एल्कोहलिक NOH होना चाहिए। होता क्या है, यहाँ से मिलते हैं आइसोसाइनेट RNC, साथ में आप चाहिए तो KCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ये जो बनते हैं इनकी होती है बैड स्मेल, या हम कह सकते हैं फॉल स्मेल होती है, वो गंदी स्मेल होती है। इसीलिए इस जो आइसोसाइनेट होते हैं इनका IUPAC नाम होता है कार्बिल अमाइन, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्बिल अमाइन टेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये कार्बिल अमाइन टेस्ट होता है, जो कि आपको बहुत याद रखना है, ठीक है, आती भी है इससे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आगे अगर हम बढ़े 20वीं केमिकल रिएक्शन की तरफ, तो 20वीं केमिकल रिएक्शन हमारे पास है 20वीं केमिकल रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या होती है सैंडमेयर रिएक्शन बच्चों? अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ये है हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, ठीक है, 3 रिएक्शन होती हैं, तीनों रिएक्शन हम समझ लेते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन CuCl/HCl से कराएं, CuBr/HBr से कराएं, CuCl/KCl से कराएं, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन होती है। यहाँ से हमें रेस्पेक्टिवली क्लोरोबेंजीन मिलेगी और N2 गैस रिलीज होगी, ठीक है, दहज में मिलती है। यहाँ से ब्रोमोबेंजीन मिलती है और यहाँ से N2 गैस रिलीज होती है, और यहाँ से हमें साइनोबेंजीन मिलती है CN, और यहाँ से N2 गैस रिलीज होती है। तो ये हमारे पास होती है सैंडमेयर रिएक्शन। और इसी की सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है, 21, जिसे हम कहते हैं गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। उसको मैं यहीं पर कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग करना है, तो यहाँ पर लेके आओ आप गाटरमान रिएक्शन। ध्यान रखना, गाटरमान और गाटरमान कोच दोनों ही रिएक्शन अलग अलग है। गाटरमान रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, ये सारे के सारे रहेंगे, मगर यहाँ पर कॉपर डस्ट आ जाता है, ठीक है, बस यहाँ पर आएगा कॉपर, यहाँ पर आएगा कॉपर डस्ट, और यहाँ पर आ जाता है कॉपर। तो इस रिएक्शन को हम कह देंगे, सेम वही रिएक्शन है, हाँ CuCl था, या कॉपर आएगा, इस रिएक्शन को हम कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। और इसके बाद जो लास्ट नेमिंग रिएक्शन इसकी बची है, ठीक है, 2 नेमिंग रिएक्शन बची है, उन दोनों को कवर कर दें, ठीक है, 21 और 22। 21 नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, ये है हमारे पास बाल्ज स्कीमा रिएक्शन। क्या होता है इसमें, ठीक है, ये डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है।
अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा दें, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप करा दो HbF4, HbF4 के साथ स्ट्रांगली हीटिंग करते हैं, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्लोरोबेंजीन का, हमें फ्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर आपकी N2 रिलीज हो जाता है और BF3 भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनाने का डायरेक्ट मेथड है, बाल-जिस्कीमार रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद 22 है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बहुत आती है। ठीक है, ये एक डायजो टेस्ट भी है, कपलिंग रिएक्शन का है, या डाईएजो टेस्ट बोले, डाईएजो टेस्ट। तो डाईएजो टेस्ट है, इसमें क्या बनती है बच्चों, डाई बनती है। तो बनती कैसे, अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ये डायजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, हम करा दें फिनॉल से। फिनॉल को हम ऐसे देख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर जो पीएच है, ठीक है, फिनॉल है ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, और जैसे ही HCl के साथ कराते हैं तो यहाँ से ये रिलीज हो जाता है और हमें मिलता है डाईएजो कंपाउंड लाइक दिस एंड डबल बॉन्ड एन और दिस पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो ये जो होती है ऑरेंज कलर डाई होती है। ठीक है, ऑरेंज डाई होती है। कैसे याद करना है, देखो O4, देखो यहाँ पर O आ रहा है तो O4 ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कलर की डाई होगी। ठीक है, तो ये होती है। अगली ये रिएक्शन आप किससे करा सकते हो, ठीक है, यही रिएक्शन एक और बार हो सकती है, किसके साथ, हाँ, ये रिएक्शन हो जाती है अमाइन के साथ, यानी कि एनिलीन के साथ। तो हमें क्या मिलता है, देख लेते हैं क्या मिलता है। अगर हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट है लाइक दिस, और इसकी रिएक्शन आप करा दो N+ और Cl-। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो एनिलीन से, और अब की जो pH है वो लेस देन क्या होगा, लेस देन 7 होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में कराई जाएगी। यहाँ से भी आपको HCl रिलीज कर रहा है, और यहाँ से मिल जाएगा पैरा एमिनो एजो बेंजीन एन दिस। तो बच्चों ये मिल जाता है पैरा एमिनो एजो बेंजीन। अब देखो ये ऐसे करके बाई बन रही है, तो ये कैसे कलर की होगी, येलो डाई होगी। ठीक है, येलो कलर डाई बनती है। तो ये थी हमारे पास नेमिक रिएक्शन का कलेक्शन। ठीक है, अमाइन तक आपने केमिकल रिएक्शन का कवर कर लिया है। तो ये हमारे पास पार्ट 2 है। ठीक है, आपसे इसे रिवाइज करें। इसमें से अगर मैं कहूँ मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन कौन सी है, जो बार बार CBSE UP बोर्ड पूछता रहता है, बहुत बार ये रिएक्शन आती है, तो उनमें काफ़ी रिएक्शन है। जैसे अगर हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो हो गया। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन हो गई। इटार्ड में अगर पीछे चले तो कोल्बे शिफ्ट हो गई, रामाटिमा रिएक्शन हो गई। ठीक है, स्टीफर रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 2 रिएक्शन और बची हैं। ठीक है, अगर ये आप देखना चाहो तो कर ही लो। ठीक है, यहीं पर ही कवर कर लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन की बची है। ठीक है, अगर आपको पता हो, नेमिक रिएक्शन नहीं है, वो रिडक्शन है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हो बॉल-किस्लर रिडक्शन और, ठीक है, क्लीवेंशन रिडक्शन, तो मैं यही कवर कर देता हूँ। 22-23 के फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, 22 और 23 के फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन। बच्चों वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम NH2 KOH और हीट कराते हैं। तो यहाँ से क्या मिलता है बच्चों, यहाँ से हमें एल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, एल्केन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरी होती है हमारे पास क्लीवेंसन रिडक्शन। क्लीवेंसन रिडक्शन, इसमें क्या होता है, क्लीवेंसन रिडक्शन भी एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने कीटोन ले लिया। इसकी रिएक्शन हम ZnHg/HCl से कराते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एल्केन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्लीवेंसन या वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में बदल देता है। ठीक है, ये भी बदल देता है। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल 23 केमिकल रिएक्शन जो आपको ध्यान रखनी थी। 23 इसकी, इससे पहले पार्ट 1 में आई है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देखें पहले, उसके बाद पार्ट 2 को कवर करें। थैंक यू बच्चों, आराम से पढ़ाई करो, अच्छे से नंबर लेके आओ। ठीक है, थैंक यू।